विरोध किया। आज जमुआ की धरती सबसे क्राइम की धरती है। आज यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा बम्बई दिल्ली कलकत्ता में मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने आवाज उठाया? नहीं उठाया। कोई हमारे साथी आपको बताने आए, जगाने आए, तब उसका विरोध करने चल दिए। हम पैसा देके नहीं बुलाए दादा, हमारी विचारधारा है। हम अगर आपके बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। ये लड़ाई आपकी है, आपके बाल बच्चों की। उस युवा पीढ़ी से पूछिए जो 10 साल से सीजन का पेपर लीक बार बार हो जा रहा है, उसका दर्द पूछिए, क्या दर्द है। आज जेपीसी एग्जाम 5 सालों में होता है, उस बच्चे से पूछिए, उसका दर्द पूछिए। ये आपके बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं। जेटेट का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ, सिविल इंजीनियर का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ। उस युवा पीढ़ी का दर्द पूछिए। विरोध करना तो सरकार का विरोध कीजिए, हमारा विरोध करके क्या करिएगा? हमारा विरोध करके क्या करिएगा? ना हमें नेता है, ना विधायक है, ना मंत्री है, हम आपका बेटा है। आपको केवल जगाने आए, आपको केवल बताने आए हैं। समझिए हमारी बातों को, हमारे दर्द को समझिए। आज झारखंड में 35,000 स्कूल है, 35,000 स्कूल में 98% स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपके बच्चों को शिक्षा के लिए 19,000 रुपए खर्च करना चाहिए। इस सरकार का मात्र खर्च करती है 6%, 6,000 रुपये। जहां खर्च करना चाहिए अपने जीडीपी का 15%, 20%, वहां खर्च करती है मात्र 6%। आपका बाल बच्चा कहां से पढ़ेगा? आपका बाल बच्चा खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा। पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, उसका बाप को क्या जाता है, सरकार के बाप को क्या जाता है। लेकिन आपने कभी विरोध किया? नहीं किया आपने। आज आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? 1 लाख पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 10,000 पर एक डॉक्टर है। आपने कभी जाके विरोध किया कि हमारे स्कूलों में मास्टर क्यों नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? कभी विरोध किया? विरोध कभी नहीं किया। आज आपका बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जाके सीधे भलोर में एडमिट होना पड़ता है। आपने कभी विरोध किया? कभी सवाल खड़ा किया? नहीं खड़ा किया। आज आप 5 रुपए का बिस्किट खाता है, उसमें सीधे 1.5 रुपए का टैक्स देते हैं, सीधे 1.5 रुपए का टैक्स। एक दिन में अरबों रुपए का टैक्स देते हैं सरकार को, इसलिए कि हमारे बाल बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। आज उस युवा पीढ़ी से पूछिए जहां बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया है। हमारे झारखंड में 35 लाख युवा बेरोजगार भरे पड़े हैं। उनका दर्द को जानने का कोशिश कीजिए। अगर विरोध करना है तो जहां गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए। आज वीडियो सीओ का कभी आपने विरोध किया? नहीं किया। आपने नेता मंत्री को कभी विरोध किया? नहीं किया। दादा, हम आपका तकलीफ बताने आए हैं। ये जनता जो है ना, ये शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। इनका हम दर्द बने हैं, इसका हम आवाज बने। हम वो चीज बताने आए हैं। हम नोट देके नहीं बुलाए हैं। विरोध कीजिए जहां गलत हो रहा है, जहां सही हो रहा है वहां विरोध मत कीजिए। और ये हम देने आए थे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अंदर गट्स आया, आप लोग के अंदर हिम्मत आया विरोध करने का। लेकिन सही जगह पे विरोध कीजिए, तब हम मानेंगे कि हमारी विचारधारा सही जगह पे जा रही है। बहुत तकलीफ है दादा, बदलने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर पर अमल करने का प्रयास कीजिए। विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। ये लोग पढ़ने ही नहीं देना चाहते, ताकि हमारे बाल बच्चे जितना अनपढ़ रहेंगे, कुपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, उतना इन लोग को झोंडा ढोना में आसानी होगा, फेडर बनाने में आसानी होगा। ताकि हमारी युवा पीढ़ी जब वोट का टाइम आएगा कहेंगे फलना पार्टी जिंदाबाद, ठगना पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? जिंदाबाद तुम्हारे बाल बच्चा का कैसे होगा ये सोचो, जिंदाबाद तुम्हारे माँ बाप का कैसे होगा वो सोचो। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य की बात है। आज केरल में चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां के बाल बच्चे जाके गूगल में सीईओ बन रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहे हैं। और हमारे बाल बच्चे कहां जा रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। इसमें आपका खून नहीं खोलता? इसमें विरोध करने का मन नहीं करता? सरकार को आपने वोट किस लिए दिया था? इसलिए वोट दिए थे ना कि हमारे बाल बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, रोजगार की व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। इसलिए ना वोट दिए थे। आप बता दिए ये जो पूरा पंचायत है, क्या 5 सालों में 2019 में चुनाव हुआ, आपने एक तरफ मोदी की सरकार बना दिया। 2019 में ही चुनाव हुआ, आपने एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना दिया। बनाए कि नहीं? उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। मिला क्या? मिला क्या? 25 लाख का ठेकेदारी प्रथा जो है हम यहाँ के स्थानीय को देंगे। मिला क्या? स्थानीय नीति देंगे। मिला क्या? 1932 का खतियान लागू करेंगे। मिला क्या? नियोजन नीति लागू करेंगे। मिला क्या? जब नहीं मिला तो हम लोग गुलामी क्यों कर रहे भैया? पूरा ये पंचायत में पूछ के देख लीजिए कि 5 साल के कार्यकाल में किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी लगा है? लगा? हम आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये पूरा पंचायत में एक डॉक्टर की व्यवस्था हुआ है क्या? ये पूरा पंचायत की हम बात करते हैं, क्या एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी हमको बता दीजिए जो लगा हुआ? लेकिन नहीं लगा है। फिर भी हम लोग चुनाव का टाइम में आएगा तो हम लोग जात में, संप्रदाय में, लिंग में, धर्म में, वोट में जाकर वोट देते हैं। और जब वोट खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हमारे बेटवा पढ़बे कर, हमारे बेटे के इलाज
लिंग में, संप्रदाय में। हम लोग का जब चुनाव आएगा तब कह देगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान से अच्छा और झारखंड जो है बिहार से अच्छा। अरे भैया, हमारा झारखंड को हम लोग बिहार से तुलना काहे करता है, केरल से तुलना काहे नहीं करता, भारत को पाकिस्तान से तुलना काहे करता है, अमेरिका से तुलना काहे नहीं करता? काहे कि सबसे गिरा हुआ राज्य अगर कोई है तो बिहार है, सबसे गिरा हुआ देश कोई है तो पाकिस्तान, इसलिए तुलना कर देता है। तुलना कीजिए वहां से केरल से, जहाँ के 96% आबादी पढ़ा लिखा है, वहां से तुलना कीजिए, और हमारी आबादी 66% पढ़ा हुआ है। तुलना कीजिए केरल से करना है तो, अगर हमारी तुलना करना है तो अमेरिका से कीजिए, जहाँ का जीडीपी जो है $5 ट्रिलियन पहुंच गया, उससे तुलना कीजिए। उससे तुलना क्यों नहीं करते हैं? आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अब जागिए, हम लोग जगाने आए हैं। जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म में मत बढ़िए। और यहाँ हजारों की भीड़ जुट जाए, लाखों की भीड़ जुट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे 42 को लोग यहाँ से चुन के जब तक सदन में नहीं जाएंगे। क्योंकि कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सड़क सूना हो जाएगा, सड़क अगर सूना पड़ गया तो सदन आवारा हो जाएगा। हमने 3 सालों के दरमियान में सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया, आंदोलन करते गए सरकार को बताने का प्रयास किए कि ये नीतियां आपकी गलत है, लेकिन सरकार ने सुना आज तक नहीं। ये 2024 का मौका है भैया, इसमें वोट ऐसे जगह पे कीजिए जहां सरकार को चोट लगे, और एक बदलाव कीजिए ताकि जाके हम नीतियां बना सके। हम लड़ाई लेके चले थे 1932 से खतियान का नियोजन नीति का, तो हम 1932 का छोड़ नहीं सकते, इसलिए 1932 को जानना बहुत जरूरी है। हमारे माई बहन जेठी काकी सवालत है, अग्नि बहुत सारा संवैधानिक भाषा के नहीं समझे पड़ा था। हम ओकरा संवैधानिक भाषा ना ठेठ भाषा समझ गए कि 1932 लगो। 1932 एक घोरना लगो, एक दरवाजा लगो, एक बाउंड्री लगो, एक काठी लगो। हमने घोरना क्यों घोरा? इसलिए कि हमने के साग सब्जी हो, पात पलाजे हो, से बाहर के गरु छगरी आके खाए नहीं सकते। यह खातिर घोरना करा, यह खातिर नहीं, बस 1932 वह घोरना लगो। जिस दिन 1932 घोरा जी तो तोर बाल बच्चा के हक अधिकार, तोर बाल बच्चा के रोजी रोजगार बाहर के आदमी नहीं लगे पड़ते। घोरना लगो, बस अपने तो 1932 के बारे में समझा, बाकी हमने सब समझ लो सदन में जाएगी। कोई कहता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता। मोतीलाल मां तो चैलेंज दावा ठोक के कहता है कि जिसको लगता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है वो आ जाए मेरे सामने डिबेट करने, अगर हरा दिए तो 1932 लागू होगा और होते रहे। दूसरी बात है, लेकिन हाँ, लागू तब होगा जब आप लोग को साथ देना पड़ेगा। 42 से अगर एक भी कम आंकड़ा हुआ तो शायद हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए 42 में 42 देना पड़ेगा। और यहाँ से साथियों से इतना ही अपील करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपने अपने पंचायत में जाइए, अपने अपने गांव में जाइए, और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जमुआ विधानसभा से जिस भी लोग आदमी को उतार दे हम लोग, उसको आंख बांध के वोट देने का काम कीजिए। देखिए बदलाव फिर कैसे नहीं होता। 1932 लागू नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, ये गिरिडीह जिला का धरती है। अभी 6 महीना पहले पीजीटी टीचर की वैकेंसी, जिसका सैलरी 75,000 होता है, उसमें 12 गो टीचर का वैकेंसी था, उसमें 8 गो बाहर के लोगों का हो गया। लेकिन 1932 लागू होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगा, ये चीजें रुक जाएगा। आज यही गिरिडीह जिला में इंग्लिश को 52 गो टीचर का वैकेंसी था, 48 गो बाहर के लोगों का हो गया, यूपी बंगाल के लोगों का हो गया। इसमें खून नहीं खोलता आपका, इसमें विरोध करने का मन नहीं करता आपका? सोचने वाला विषय है। आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, 113 पोस्ट में 72 गो पोस्ट बाहर के लोग को ले चले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब बुझाता है आप लोगों को? नहीं समझ में आता होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जो सरकार का वकील आपका कोर्ट में रहता है, वो 72 पोस्ट में बाहर के लोग बैठ गए। लेबर असिस्टेंट की नियुक्ति हुआ, उसमें सारे 75% बाहर के लोग घुस गए। जूनियर इंजीनियर का 618 पोस्ट का वैकेंसी हुआ, उसमें 70 से 75% बाहर के लोग घुस गए। कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ, उसमें भी 70-75 बाहर के लोग घुस गए। तो क्या हम लोग झारखंड को किसने लिए थे? तंबूरा बजाने के लिए? हमारे हाथों में सोना का कटोरा है, फिर भी भीख मांग रहा है। अरे बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के पास नहीं है, वो कटोरों में भीख मांग रहा है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे पास है 40% खनिज होते हुए भी 42% गरीबी है। हाय रे दुख, हाय रे दर्द। लेकिन इसमें आपका खून नहीं खोलता। दादा ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ भैया है, झारखंड में पूरा भारत के सबसे भ्रष्ट राज्य है, जहाँ 74% घुसखोरी है, जिसमें अकेले जिसको भ्रष्टाचार रोकने का
जिम्मा दिया गया था पुलिस विभाग को, उसमें पहले 33% घुसखोरी है। क्या कीजिएगा, वही घुसखोरी है। अभी तो सबसे बड़ा मामला सुनने में आया एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेवारी दिया जाता है, उसी के अधिकारी आज घूस लेते पकड़ा गया। हाय दुर्भाग्य, हाय झारखंड, किसके लिए झारखंड? शिक्षा की बात करें तो झारखंड कहां चला गया? पूरा खराब शिक्षा व्यवस्था में दूसरा नंबर पर झारखंड आता है, बिहार के बाद इसका नंबर आता है। वहां आपका खून नहीं खोलता, वहां खून खोलाइए। ये दर्द है, ये पीड़ा है। आज पूरा भारत का अगर सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं सप्लाई होता है तो झारखंड से होता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल से होता है। इसमें आपका खून नहीं खोलता? जिस राज्य में 40% खनिज हो, 28,000 कंपनियां हो, उस राज्य का बच्चा दर दर की ठोकर खा रहा। यह हेमंत सोरेन सरकार ने जब कहा कि हम 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें क्या हुआ कि ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 10 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यानी हमारे लड़के 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। समझने वाला विषय है। यहाँ आपका खून नहीं खोलता। अगर सही में खून खोलता है तो ये गांठ बांध लीजिए कि 2024 में सीधे जयराम मातो के नेतृत्व में सरकार बनानी है। सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी। दिनकर जी ने बहुत अच्छा कविता कहा था। इमरजेंसी के टाइम में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, तब दिनकर जी ने कविता लिखी थी कि सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी है, सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी है। मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही, मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही है। सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों, रथ का घर घर नाद सुनो। सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों, रथ का घर घर नाद सुनो कि 2024 में जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली कीजिए। और इसको बता दीजिए कि अब झारखंड की जो युवा पीढ़ी है वो जाग चुकी है। अब आदिवासियों मूलवासियों के नाम पर बरगलाया नहीं जाएगा। ये सरकार जब जब ईडी के दरमियान फंसती है तो क्या कहती है कि हम आदिवासी का बेटा है, मूलवासी का बेटा, इसलिए हमें फंसा दिया जाता है। अरे भैया, आदिवासी मूलवासी का बेटा है तो आपने किस आदिवासी का भला कर दिया बताइए तो? बाप सांसद, बेटा मुख्यमंत्री, भाभी विधायक और अपनी पत्नी विधायक, भाई विधायक, आपने किस आदिवासी का भला किया? क्या जो आदिवासी बसंत सोरेन में जो गुण था, जो कल्पना सोरेन में गुण था, वो किसी सोरेन परिवार में गुण नहीं था क्या? क्या वहां का विधायक नहीं बन सकती थी? क्या बन सकती थी? लेकिन आपने किसी आदिवासी का भला नहीं किया, केवल अपने परिवार का भला किया। और दुर्भाग्य हम लोग का है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे अनपढ़ हो, कुपढ़ हो, अशिक्षित हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक गरीब गुरु का बेटा कितना ही शिक्षित और सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन उसको हम लोग राजा नहीं बनाए। ये हमारी मानसिकता है। अगर हमारी मानसिकता नहीं तो देखिए यही हो रहा है। आज राजेंद्र सिंह पैरमो का विधायक मरे, उसका बेटा अनूप सिंह विधायक बन गया। आपका हफीजुल अंसारी वहां मरे, उसका बेटा हाजी हुसैन मरे, उसका बेटा हफीजुल अंसारी मंत्री बन गया। क्यों? दूसरा कोई हुसैन अंसारी नहीं बन सकता था? दूसरा कोई सिंह नहीं बन सकता था? बन सकता था। लेकिन हमारी मानसिकता यही है कि राजा का बेटा ही राजा है। इसमें बदलना पड़ेगा। आपको धर्मवाद, परिवारवाद, वंशवाद, पूंजीवाद से ऊपर उठना पड़ेगा और आपको अम्बेडकरवादी, विनोदवादी बनना पड़ेगा, तब जाके झारखंड में परिवर्तन हो सकता है। कहने की तो बहुत बातें हैं, क्षमा चाहते हैं अगर एग्रेसिव में कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए जनता जनार्दन से क्षमा चाहते हैं। आप हमारे जनता हैं, हमारे मालिक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, इसलिए आपको पैर छूकर हम प्रणाम करते चाहते हैं कि अगर हमारे वाणी से कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।